हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में पढ़े थे। और टेंस के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग कि टेंस किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो पे इस पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। यानी टेंस का मतलब हो गया काल, काल का मतलब हो गया समय। काल का मतलब क्या हो गया? समय। हम लोग बोले थे कि जिस हिंदी वाक्य से समय का बोध हो, यानी जिस हिंदी वाक्य से समय का बोध हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको टेंस बोले थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने टेंस के क्या बोले थे कि टेंस के जो है, टेंस में हम लोग टेंस के 3 पार्ट, आपका क्या था? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा आपका था पास्ट टेंस, और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। हम लोग पिछली वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, वो हम बता चुके थे। और अगर जिनको इसका डिफिनेशन चाहिए तो मैंने पहला वीडियो में इसका डिफिनेशन बना चुका हूँ। और प्रेजेंट टेंस हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, ठीक है। और पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल। और ये आपका होता है भविष्यत काल। क्या होता है इसका हिंदी? भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या बोले थे कि जिस हिंदी वाक्य से, यानी कि जिस हिंदी वाक्य से हमें वर्तमान समय का बोध होता है, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या बोले थे कि जिस हिंदी वाक्य से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और जिस सेंटेंस से, है ना, जिस हिंदी वाक्य से हमें आने वाले समय का बोध होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्यूचर टेंस बोलते थे। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हैं। सभी का जो हम लोग पढ़े थे कि 4 भेद होता है। हम लोग ने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या बोले थे कि ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये था आपका। सेकंड क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये था आपका। थर्ड था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर आपका था, क्या था? चौथा नंबर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का समझ चुके थे। इसमें हम लोगों ने बताया था कि हम कि प्रेजेंट टेंस जो है 6 कॉर्ड, है ना, 6 कॉर्ड के द्वारा जो है हम लोग इसको जो है आसानी तरीके से हम लोग बनाने सीखे थे। इसका 6 कोड बताए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग अगर जिनको इसका मतलब 6 कोड के बारे में जानकारी करना है तो मेरा पिछले वीडियो जो हमने टेंस के बारे में जो बताया था तो उसमें से हम लोग जो है सो इस पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इस टेंस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग इसको कर चुके थे। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चर्चा करेंगे। किस टेंस पे करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखिए हम लोगों ने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, क्रिया माने होता है काम। क्या होता है? काम। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है इत्यादि रहे तो उस हिंदी वाक्य का
उस हिंदी वाक्य का अनुवाद प्रायः प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम लोग रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे, पहचानने सीख जाएंगे, है ना, कि जिस हिंदी वाक्य में अगर रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है इत्यादि रहता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस में होगा। तो ये होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस जैसे वो समझ गए कि जैसे हम लिख दें मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, सिंपल है। इसको पहचान हम कर लेंगे कि रहा हूं है तो समझ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा हूं, रही हूं, कुछ भी रहे तो आप समझ जाइएगा कि आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम लोग इसको पहचान लेंगे, जिस तरह मान लिया जाए अगर हम लोग किसी चीज के बारे में अगर उसको जान जाते हैं, है ना, कुछ उसका लक्षण जान जाते हैं तो उसको हम लोग तुरंत कह देते हैं कि नहीं ये इसी टाइप का है। मान लिया जाए कोई मैंने बीमारी, जैसे मान लीजिए मलेरिया ही होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं ये बुखार जो जड़ा के आता है, बहुत जोर से ठंड कर आने के बाद बुखार आता है तो लोग पहचान लेते हैं कि नहीं इसको मलेरिया है। तो कहने का मतलब है कि इसी टाइप का अगर जिस वाक्य में हम समझ जाएंगे कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, तो ये रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, देखिए रहा हूँ। सीता पढ़ रही, सीता पढ़ रही, देखिए यहाँ पे रही है। तो हम लोग इस तरह का देखेंगे अंत में तो समझ जाएंगे कि उस टेंस जो किस टेंस में है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसको आप लोग जो है मतलब एक बार दो बार देख लेने से क्या होगा कि इस तरह का आप लोग जो इसको पहचान लेंगे, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा टेंस का होगा। ठीक है, तो हम लोग अब जो है 6 कोड के माध्यम से, 6 कोड के माध्यम से हम लोग जो है 6 कोड के माध्यम से जो हम लोग आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको लोग मिटा देते हैं और देखते हैं हम लोग। आप इसको चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला कोड है क्या कि पहला कोड है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, इज एम आर प्लस V4 या वर्ब प्लस ING, एक ही बात है, या वर्ब प्लस ING, ये हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा अदर वर्ड, क्या होगा अदर वर्ड, या तो ऑब्जेक्ट कर दीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट